दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले 24 घंटे से नरेश मीणा को मिला यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पूरे के पूरे राजस्थान की सियासत में तहलका मच गया है कि आखिर नरेश मीणा की जान को खतरा किससे है। कौन है वो नरेश मीणा का दुश्मन और किसकी राजनीति नरेश मीणा की वजह से खत्म हो रही है। क्या यह राजनीतिक कारण है या कोई और वजह है। आखिर कौन नरेश मीणा को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दे रहा है। किसने दी होगी, किसको दी होगी, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन नरेश मीणा की जान को खतरा है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नरेश मीणा को कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है। यह पत्र नरेश मीणा के पिताजी के नाम आया है, जो कि पूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं, और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि नरेश मीणा को मारने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं नरेश मीणा को मारूं तो आप मुझे 10 लाख रुपए दे देना। यह 10 लाख और 1 करोड़ का कॉम्बिनेशन समझ से परे है कि आखिर इतना बड़ी धमकी, नरेश मीणा को मारने की धमकी कौन दे सकता है। रोहित गोदारा की गैंग का सदस्य अपने आप को लिखा है इस पत्र में कि मैं रोहित गोदारा की गैंग का सदस्य हूं और नरेश मीणा के पिताजी से पैसे मांगे। पत्र में लिखा कि 2 तारीख के बाद में नरेश मीणा चाहे विधायक रहे या ना रहे, नरेश मीणा को मैं मारूंगा। इतना ही नहीं, पत्र में यह भी लिखा कि अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस को बताने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस को शिकायत मत करना और 10 लाख रुपए पहुंचा देना, और उसका एड्रेस भी लिखा है कि कहां पहुंचाने हैं। अपने आप को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बता रहा है और इसके साथ ही पत्र में यह भी लिखा है कि नरेश मीणा तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। यह बहुत ही गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की सियासत में या राजस्थान में इस तरीके से एक चुनाव लड़ रही जनप्रतिनिधि को इस तरीके से धमकी देना कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े करता ही है। लेकिन अब जिस तरीके से नरेश मीणा अंता विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, सामने हैं प्रमोद जैन भाया जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं खनन को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के। एक तरफ हैं मोरपाल सोमन जो कि बीजेपी का कैंडिडेट है। लेकिन नरेश मीणा को मारने की धमकी कौन दे रहा है। ये राजस्थान में सोशल मीडिया पर और धरातल पर दोनों जगह सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि नरेश मीणा का दुश्मन कौन है। तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं कि चाहे इसके पीछे कोई सिरफरा हो जिसने नरेश मीणा की विचारधारा से या नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से नाराज होकर के या नरेश मीणा के किसी बयान से नाराज होकर के यह पत्र लिखा हो, या फिर सच में कोई बड़ी साजिश हो नरेश मीणा को मारने की, या सच में नरेश मीणा को किसी गैंगस्टर से धमकी मिली हो, कोई भी चीज हो, लेकिन इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। राजस्थान पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राजस्थान पुलिस को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी पड़ताल करनी चाहिए। और जो भी इसके पीछे दोषी हो, चाहे वो कोई सिरफिरा हो या कोई गैंगस्टर हो या कोई नेता हो या कोई और बड़ी साजिश हो, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए ताकि राजस्थान की जनता के मन में भरोसा आए कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सही है, कानून काम कर रहा है। लेकिन अब इंतजार है कि जल्द से जल्द, कितना जल्द पुलिस नरेश मीणा को जान से मारने की जो धमकी मिली है उसका खुलासा करता है। अब सभी को इंतजार है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर कौन है नरेश मीणा का दुश्मन जो नरेश मीणा को मारना चाहता है। आखिर कौन वो शख्स है जिसको नरेश मीणा से खतरा है। आखिर वो कौन शख्स है जो नरेश मीणा के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दे सकता है। कौन हो सकता है और क्यों दे सकता है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं। आखिर कौन इस बड़ी साजिश के पीछे हो सकता है। आखिर कौन नरेश मीणा से खतरा महसूस कर रहा है और नरेश मीणा को मारना चाहता है। आखिर वो कौन शख्स हो सकता है और किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो सकती है। दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट में जरूर बताना।